कादम्बिनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर देखा जाए पाकिस्तान और भारत में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है, अगर कुछ युद्ध होता है, अगर कुछ मुठभेड़ होता है, बड़ा एक्शन होता है, तो किसको ये भारी पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान, अगर आप नंबर्स को देखें तो जी। पाकिस्तान निश्चित तौर पर भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम्म। किसी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें पूरी तरह से पता है या नहीं है उनके पास क्या है, नहीं है, उनके न्यूक्लियर आर्म्स किन के हाथों में है, ये सब अभी साफ नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमें करनी चाहिए अभी, जो पूरी दुनिया जो अभी हमारे साथ संवेदना जता रही है, हमारे साथ खड़े होने की बात कर रही है, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप अप हो सकता है वो ये कि जल्द से जल्द भारत को यूएनएससी में जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि हम्म। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है उसकी जायज मांग को वहां पर किसी न किसी के वीटो से, खासकर चीन के वीटो से वहां पर रोक दिया गया है। तो ये एक उस टेबल पर जगह भारत के लिए जरूरी है, जी। क्योंकि भारत जो है अब काफी वक्त से ये पूरी सिचुएशन देख रहा है। जहां तक जैसे अभी मैं हमारे एक और एस्टीम गेस्ट की बात सुन रही थी कि इकोनॉमिकली बहुत जरूरी है, उससे मिलिट्रीली भी कमर टूटेगी। वही सबसे बड़ी बात वो है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल हालात में है अभी। किसी तरह से वो चीन के साथ कोऑपरेट करके या बाकी कुछ देशों से कोऑपरेट करके वो काम चला रहा है, लेकिन हालात जो है इकोनॉमिक बहुत ही खराब है। तो इकोनॉमिकली जितनी कमर टूटेगी, धीरे धीरे उतना ही उसका मिलिट्री माइट जो है वो कम होता जाएगा। जी। बाकी अगर आप देखें तो वो हर तरफ से घिरा हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो या फिर आप बलूचिस्तान में उसकी स्थिति को देख लें। और ये हालात जो हैं वो बहुत वक्त तक सस्टेनेबल नहीं है। यही वजह है कि वहां से ध्यान हटाने के लिए वो भारत में इस तरह के कायराना हरकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को इसके लिए अपने अंदर मजबूत तरह से सुरक्षा करनी होगी और पूरी मजबूती के साथ साथ खड़े रहना होगा। बाकी जो एक्शन होगा वो मिलिटरीली कब कैसे करते हैं, किस मंशा से करते हैं और कहां पर करते हैं, वो भारत अपने वक्त पर अपने जी, हिसाब से कादम्बिनी जी, डिसाइड आपको अभी करेगा। क्या लगता है, अभी जो खबर आई है, आज का जो अपडेट है, यूएनएससी ने सपोर्ट किया है इस मुद्दे पर भारत को, और 15 देशों ने भी ये कहा है कि आतंकवाद के जो आका हैं उनको एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है, उनको मिट्टी में मिलाना जरूरी है। और अमेरिका भी, ट्रंप भी अभी भारत के साथ आ चुके हैं बातचीत करके इस समस्या का हल निकालने के लिए। वो कह रहे हैं पाकिस्तान और भारत को, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, भारत हमेशा से मानता रहा है कि पाकिस्तान और भारत का जो हम्म। मसला है वो बायलैटरल मसला है, वो द्विपक्षीय मसला है। उसमें किसी तीसरे देश के मीडिएशन की कोई जगह नहीं। आपको याद होगा पिछले टर्म में भी ट्रंप ने ऐसा कहा था कि वो मीडिएट कर सकते हैं, लेकिन भारत हमेशा मानता रहा है जी। कि ये एक द्विपक्षीय मसला है। भारत उसको उसी तरह से सुलझाएगा। लेकिन दुनिया में सिर्फ ये कहना, किसी दस्तावेज में ये लिख देना कि हाँ हम आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं, दिस इज नॉट एनफ। उसके आगे भी दुनिया को बढ़ना होगा, सपोर्ट करना होगा, भारत को वो जगह देनी होगी जहां पर वो एक इंपॉर्टेंट तरीके से, एक मजबूत तरीके से इस आतंकवाद से ही नहीं बल्कि दुनिया में बाकी जगह भी जहां पर आतंकवाद जी। है सबके खिलाफ बोल सके, सब एकजुट होकर इस पर आगे काम करे। ये नहीं हो सकता कि भारत यहाँ पर पाकिस्तान के साथ निपट रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कोई और देश जो है वो पैसे और बाकी सपोर्ट, आर्म्स वगैरह जो जी। है जी। वो बेच रहा है। ये एक तरह से हिपोक्रेसी है जो नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतने समय से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपको। आम सहित रही मेजर समीर स्वाई और जीपी पाणिग्राही ब्रिगेडियर आम सहित रही। आप समस्त को अनेक धन्यवाद आम सहित आलोचन सामिल होइथिबारु।